पूर्ण परमात्मा ने नमः। जब जब भूल पड़े, इस पत्र में सार ज्ञान की एक झलक है सेवा में। पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परमेश्वर कबीर जी के हीरे मोती लालो व सर्व संगत को दास का शुभ आशीर्वाद। आप सभी की अटूट श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में सदा बनी रहे। आप भक्ति दान सेवा करके आजीवन मर्यादा का पालन करते हुए इस महाकष्टदायक यानी दुखालय दुखों के घर काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के लोक से निकलकर अपने पिता के घर सतलोक में चले जाओ। आपको एक पत्र भेज रहा हूं। यह गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी के लगाए बाग के पेड़ पौधों में लगे कीड़ों से रक्षा करेगा। यह स्प्रे का काम करेगा। काल के दूतों से बचाव के लिए रक्षा कवच बनेगा। इसको पढ़कर भी जो काल के भेजे दूतों से किनारा नहीं करेगा वह परमेश्वर कबीर जी का हंस नहीं है, वह काल की फरद में चढ़ा है। संत गरीबदास जी ने सब ओर से स्पष्ट कर रखा है। कहा है कि गरीब सटदल दोनों दिन का दिल में दोष ना धार। सतगुरु का कोई एक है काल का भरा संसार। अर्थात जो मार्गदर्शक गुरु पद पर परमेश्वर का भेजा संत है उसे सांत्वना देते हुए कहा है कि जो परमेश्वर कबीर जी की शरण नहीं आते या आकर फिर काल के दूतों के खेमे में चले जाते हैं, उस कारण से महादुखी ना हो। उनके प्रति दोष दिल में ना मान कि इतना समझाने के बाद नरक में जा रहे हैं। जो सठ दल यानी जो 6 पंथ हैं, उस समय तक अन्य पंथ नहीं चले थे, गिरी पुरी नाथ वैष्णव आदि आदि, तथा दोनों धर्मों हिंदू तथा मुसलमान के व्यक्तियों को काल ब्रह्म ने जकड़ रखा है। ये सब काल की फरद में चढ़े हैं। सतगुरु का तो कोई कोई हंस यानी भगत तथा भगतमती है, वह दृढ़ रहेगा। सर्व संगत के लिए यह पत्र संजीवनी से कम नहीं है। इसको महीने में या जब इच्छा हो अवश्य सुनते या पढ़ते रहना है। इसको नित्य पाठ की बजाय मासिक पाठ समझकर जब इच्छा हो अवश्य पढ़ना या सुनना है। यह रोग प्रतिरोधक जड़ी यानी काल के प्रभाव को रोकने का काम करेगी। अपनी भक्ति क्रियाओं पर दृढ़ विश्वास बनेगा। विश्वास के बिना भक्ति सफल नहीं होती। आशा करता हूं जो काल के दूतों के जाल में फंसे हैं वे भी पुनः विचार करेंगे, अपने निज घर की सुध लेंगे, जीवन की रक्षा करेंगे और अन्य सुरक्षित रहेंगे। हे मानव शरीर प्राप्त प्राणियों, आपको अनमोल अवसर मिला है अपना कल्याण करवाने का। सब सद्ग्रंथ तथा सब पहुंचे हुए संत यानी परमात्मा प्राप्त संत तथा स्वयं परमेश्वर कबीर जी बताते हैं, जो उनकी अमर वाणी में अंकित हैं कि मानो स्त्री पुरुष का जन्म दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता। जैसे प्रमाण मिलता है कागभूषण का, उसने यही बताया है कि मैंने अनेकों मानव जन्म बिना भक्ति के व्यर्थ किए। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जिस कारण से एक गुरु बनाया जो भगवान शिव का उपासक था। मेरे से भयंकर गलती हुई, मैंने अपने गुरु का खड़ा होकर सम्मान नहीं किया, जिस कारण से मेरे को भगवान शिव ने आकाशवाणी द्वारा श्राप दिया कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, मेरे लोक में आने योग्य तू नहीं है, तेरे को 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी गुरु जी ने भी सुनी। गुरु जी को पता नहीं था कि इसने ऐसी गलती की है। तब गुरु जी ने कहा कि भगत परमात्मा शिव जी से क्षमा याचना कर। कागभूषण को साथ लिया। गुरु जी ने भगवान शिव से आंखों में पानी भरकर याचना की कि हे भगवान, बालक है, गलती हो गई, क्षमा करो। ऐसी प्रार्थना कई घंटों की। तब शिव ने कहा कि नरक में इसे जाना पड़ेगा, 1 लाख वर्ष तक इसको नरक में रहना भी पड़ेगा, परंतु इसके गुरु की प्रार्थना स्वीकार कर ली है। मैं अपने दिए श्राप को वापस नहीं ले सकता। मेरे आदेश से इसको यमदूत कोई कष्ट नहीं देंगे। ऐसा ही हुआ।
1 लाख वर्ष नरक में रहकर उसे मानव जन्म मिला, क्योंकि उसको उसके गुरु ने दिल से नहीं उतारा था। कारण यह था कि कागभूषण ने गुरु से तथा प्रभु शिव से अपनी गलती की क्षमा याचना कर ली थी। कबीर जी ने कहा है कि कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। यानी यदि राम रुष्ट हो जाए तो पूर्ण गुरु के पास जाए, वह सत साधना करवाकर कष्ट दूर करवा देता है। यदि गुरु रुष्ट हो गया तो परमात्मा सहायक नहीं होगा। कागभूषण को उस मानव जन्म में भी भक्ति की तड़प थी। वह लोमस ऋषि के सत्संग में गया, अपने अज्ञान से ऋषि के प्रवचनों में त्रुटि बताने लगा, समझाने से भी नहीं समझा। तब ऋषि ने कहा कि तेरी चांडाल जैसी दुर्बुद्धि है, तू चांडाल के घर जन्म लेगा। कागभूषण को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे पास मेरे तर्क का कोई शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं था। मैंने ऋषि से विवाद नहीं करना चाहिए था। ऋषि के चरणों में गिरकर अपनी गलती की क्षमा याचना की। ऋषि द्वारा दिए श्राप को सुनकर क्रोध नहीं किया, मायूस होकर कहा कि ऋषिवर क्षमा करो। ऋषि ने कहा कि श्राप वापस नहीं हो सकता। फिर कागभूषण ने कहा कि हे देव, इतनी दया करो कि चांडाल बनकर भी मेरी भक्ति में आस्था कम न हो। तब ऋषि जी को उसे गिड़गिड़ाता देखकर दया आ गई और आशीर्वाद दे दिया कि तेरी भक्ति में लगन कम नहीं होगी। तब उसका जन्म कागभूषण रूप में हुआ। मुख काग यानी कौवे का, से शरीर देवता जैसा हल्के तेज का। उस कागभूषण वाले जन्म में उसे कबीर परमेश्वर जी सतगुरु रूप में जोगजीत नाम से मिले। ज्ञान चर्चा हुई तब उसके जीवन की गाड़ी पटरी पर आई। अब वह उस श्रेणी में है जिनको परमेश्वर कबीर जी सतपुरुष अपनी नजर में रखते हैं। उनको जैसे तैसे भक्ति से चार्ज करते रहते हैं। कागभूषण का मोक्ष किस युग में होगा? जब वह मानव होगा तथा पूर्ण समर्पित होकर पूर्ण सतगुरु जी से दीक्षा प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति सेवा तथा दान करेगा। इस संजय दिल्ली ने तो गुरु जी की आज्ञा का ही उल्लंघन सीना ठोककर किया है। अपने आप गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, आशीर्वाद देने लगा है जो इसका चित्र गवाह है, जिसमें यह मुझ दास की नकल करके अंगुली अंगूठे से सटाकर आशीर्वाद दे रहा है। यह मुद्रा कबीर जी और मेरे गुरु जी तथा दास के अतिरिक्त कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मेरे बाद जो नकली हैं वे बकवाद करके जीवन नष्ट कर सकते हैं। बालक बहुते प्यारा माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अर्थात माता को बच्चा बहुत प्रिय होता है, गुरु को अपना शिष्य माता से भी अधिक प्रिय होता है। जो शिष्य बार बार गलती पर गलती करता है तो भी गुरु जी का प्रयत्न यही होता है कि किसी तरह यह सुधार कर ले, अपना मानव जीवन नष्ट ना करे। इसे ज्ञान नहीं है कि मानव जीवन कितना मूल्यवान है। मेरे को ज्ञान है, यह बालक है। जब बालक बार बार समझाने से भी नहीं मानता तो गुरु जी के पास एक ही विकल्प बचता है कि उस गंदे सेब को सेबों के ढेर से निकालकर कूड़े में फेंक दे। फिर उसे सूअर खाते हैं। दास का इस पत्र को लिखने का भी यही उद्देश्य है कि संजय दिल्ली अपना जीवन नष्ट ना करे, अब भी गलती की क्षमा याचना करके नाम शुद्ध करवाकर अपने मानव जीवन को धन्य बनाए, नरक में ना जाए। दास गुरु है, गुरु का कर्तव्य बनता है कि शिष्य को हर संभव कोशिश करके नरक जाने से बचाए। यदि किसी का बेटा बेटी बालक चला जा रहा है, सामने गहरा गड्ढा है, माता पिता की दृष्टि पड़ जाए तो वे दौड़कर उसे बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। बच्चा माता पिता को अपनी ओर आता देखकर विचार करता है कि ये मेरे को खेलने से रोकने के लिए मुझे पकड़ने को आ रहे हैं। वह और तेज चल पड़ता है। माता पिता के प्रयत्न के पश्चात भी गड्ढे में गिरकर जीवन से हाथ धो बैठता है। माता पिता के पास रोने पीटने के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहता। दास बार बार पत्र लिखकर संजय दिल्ली व पवन जयपुर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, परंतु ये दोनों नरक वाले गड्ढे की ओर दौड़ रहे हैं। संजय को तो गुरु बनने की हवस लगी है। जो माँ बाप का कार्य है मानव समाज के साथ विश्वासघात है।
गुरुजी के साथ विश्वासघात है। अब इसको मान बढ़ाई का रोग लग गया है। यह काल का दर्द जाल है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये अर्थात मनुष्य राज तथा पत्नी का मोह त्याग सकता है। परंतु मान बढ़ाई शिष्यों से चंवर करवाना, चरणों पर फूल चढ़वाना, गले में माला डलवाना तथा दंडवत करवाना, संत रूप में नकली शोभा पाना तथा ईर्ष्या मेरे विश्वास पात्र भक्तों व मेरे से ईर्ष्या करना आदि छोड़ना इसके लिए अब कठिन है। यदि यह सब छोड़कर अपना कल्याण करवा लेगा तो सचमुच महान है, विद्वान है। यदि क्षमा याचना नहीं करता है तो वास्तव में शैतान है। भोले भगत जो संजय दिल्ली से भ्रमित हैं, उनको भी इसी प्रकार विचार करना चाहिए जैसे उन भक्तों ने किया है जो इसके जाल से निकले हैं और वापस आकर नाम शुद्ध करवाकर अपना मानव जीवन नष्ट होने से बचा लिया है। दास ने पता करवाया कि जो भगत लौटे हैं उनसे पूछो कि कैसे समझ आई कि वह झूठा उपाखंडी है। उन्होंने बताया कि संजय दिल्ली कहता था कि मैं गुरु जी का सम्मान करता हूं। वो तो सही है, परंतु उनका भाई तथा कमेटी वाले गुरु जी से धोखा कर रहे हैं। जो दान का पैसा आता है उसे धर्म पर नहीं लगाते, अपनी जेब में भर रहे हैं। गुरु जी के लिए वकील नहीं कर रहे हैं। वे गुरु जी को बाहर नहीं आने देना चाहते। आप मेरा साथ दो, रुपए दो, मैं गुरु जी के लिए अच्छे वकील करूंगा, शीघ्र बाहर करवा दूंगा। हमने उस संजय को बहुत रुपए दिए, परंतु उसने कुछ नहीं किया। गुरुजी हिसार जेल में वह सत्संग करता था मेरठ में और कहता था कि जब तक गुरुजी को बाहर नहीं निकलवा दूंगा तब तक यहां मेरठ में हर सप्ताह सत्संग करता रहूंगा। उसकी ऐसी बातें अच्छी तो नहीं लगती थी, परंतु उसकी झूठ बहुत साफ सुथरी थी। हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पा रही थी। जब गुरुजी का पत्र आया कि इसे पैसे ना दो, इसने 50 लाख रुपए भक्तों से वकील करने के नाम पर ठग लिए हैं तथा इसको यानी संजय को गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। उसने यानी संजय ने कहा कि यह गुरु जी का पत्र नहीं है, उनके भाई ने झूठा पत्र उनके नाम से भेजा है। हमें पत्र में लिखी भाषा गुरु जी के भाई की नहीं लगी, क्योंकि हम आश्रम में जाते थे तो उनका भाई एक कमरे में बैठकर शंका का समाधान किया करता। हमने कई बार उनके पास बैठकर उनका ज्ञान सुना। ज्ञान वही गुरुजी वाला था, परंतु जो प्रवचन की भाषा गुरुजी की है तथा जो पुस्तकें गुरुजी ने लिखी है वह भाषा पत्र की भाषा से पूर्ण रूप से मिलती है, उनके भाई की भाषा से नहीं मिलती। संजय दिल्ली अब स्वयंभू गुरु बनकर आशीर्वाद देने लगा। यह बात हमें खटकी कि हमारा गुरु भाई हमारा गुरु कैसे हो सकता है। इसे नाम देने का अधिकार भी गुरुजी ने नहीं दे रखा। यह सच में ढोंगी व झूठा है। उसी दिन से इससे गलानी हो गई। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने नाम शुद्ध करवाकर अपने को नरक जाने से बचा लिया। अन्य गुरु भाई तथा बहनों से भी निवेदन करते हैं कि इसके जाल से निकलो और अपने गुरु जी की शरण में दोबारा आ जाओ। इसे भी साथ ले आओ, इसको भी नरक जाने से बचाओ। स्वयंभू गुरु बनकर ये 100-200 का जीवन नष्ट करेगा, अपना तो कर ही रहा है। जिन्होंने संजय को आश्रम के लिए जमीन दी है उनसे निवेदन है कि इस जमीन को गुरुजी की आज्ञा लेकर नामदान केंद्र के लिए दे दे, पाप से बचे। उन भक्तों ने यह भी बताया कि संजय ने गुरुजी की आवाज की प्रथम मंत्र की ऑडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। जब कोरोना महामारी के कारण गुरुजी की आवाज से ऑनलाइन नाम दिया जाता था तो संजय ने रिकॉर्ड कर ली। अब यह उस ऑडियो से नाम दिलाता है। इसका उत्तर यह है कि संजय दिल्ली को नाम देने तथा दिलाने का आदेश दास ने दे ही नहीं रखा, इसलिए इसके द्वारा दिलाई दीक्षा कोई काम नहीं करेगी। यह भूत भगाने को अपनी शक्ति का चमत्कार बताकर मूर्ख बना रहा है। इसका खंडन आगे विस्तार पूर्वक किया है। नाम मेरी आवाज से दिलाता है तो यह तो उनका गुरु भाई हुआ, फिर यह आशीर्वाद उनको किस लिए देता है? गुरु भाई आशीर्वाद देता है तो उसका बेड़ा गर्क होता है।
उसने उनका नाम भी खराब कर दिया और अपना भी। इसीलिए तो इसको अज्ञानी कहा है। यदि ज्ञान होता तो यह बकवास ही नहीं करता। परमात्मा की आत्माओं के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करता, उनकी मर्यादा भंग नहीं करवाता, यह नकली गुरु नहीं बनता। यह कहता है कि कमेटी वाले सारा दान आप रख लेते हैं, धर्म नहीं लगाते। हे भगत जनों, यदि इस पापी की इस झूठ को सच्चा माने तो भी वे केवल धन हानि कर रहे हैं। धन तो परमात्मा और दे देगा, लेकिन यह संजय तो उनके मानव जीवन को ही नष्ट कर रहा है। गुरु से दूर करके काल के जाल में फंसा लिए, घर के छोड़ेगा ना घाट के। प्रमुख सेवादारों को उन भक्तों ने बताया जो संजय दिल्ली से भ्रमित हो गए थे और सच्चाई जानकर लौट आए हैं। नाम शुद्ध करवा लिया है। प्रमुख सेवादारों ने मुझ दास को बताया। वापस लौटे भक्तों द्वारा बताए गए कुछ पाखंड जो संजय दिल्ली करता है, वह भ्रम फैलाता है, उनका खंडन करता हूं, जो इस प्रकार है। संजय दिल्ली कहता है कि मेरे आश्रम में चाय नहीं बनेगी, आश्रम में दवाई नहीं रखी जाएगी, मेरे आशीर्वाद से वैसे ही रोग ठीक हो जाते हैं। उत्तरदास का, जिसको दूध पीने को मिले चाहे कितनी बार पिए, दही खाने को मिले, हलवा व खीर प्रतिदिन खाने को मिले, उसे चाय की क्या आवश्यकता है। यह भक्तों के दान किए रुपयों से मौज मस्ती कर रहा है। रही बात दवाई आश्रम में ना रखने की, यह कुछ दिन का ड्रामा है। एक समय ऐसा आएगा यह स्वयं दवाइयां खाएगा। एक ऐसा ही पाखंडी था, वह भी सरेआम सत्संगों में प्रवचन करते समय दावा करता था कि मैं कभी रोगी नहीं होऊंगा। यदि मैं रोगी हो जाऊं और दवाई खाऊं तो मेरे मुंह में मूत देना। उस समय आयु 30-35 वर्ष की थी। कुछ दिन पश्चात उसको रोग घेरने लगे। उसका एक डॉक्टर शिष्टा गुप्त रूप से उससे इलाज करवाता रहा। आम संगत को पता नहीं चला, उसकी झूठ कामयाब रही। जब 60 वर्ष की आयु में प्रवेश किया तो और अधिक बीमार हो गया। फिर दवाई ने भी काम नहीं किया, भुगत कर मरा। इस प्रकार की बकवाद कुछ दिन ही चलती है। जब नकली गुरु मरा तब तक उन शिष्यों की तीसरी पीढ़ी तक उस काल के दूत के जाल में फंस चुकी थी। फिर परंपरा पड़ गई, मृत्यु के पश्चात उसकी यादगार बनाई गई। फिर उस समाध यानी यादगार की पूजा शुरू हो गई। सबको नरक के भागी बनाकर मरा। संजय दिल्ली ने कुछ संगत को कुछ दिन यह कहकर बरगलाया कि गुरुजी तो सही हैं, उनका भाई तथा कमेटी के सदस्य तथा उनके आसपास जो कि सेवा में रहते थे वे गलत हैं। वे दान का सारा पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं। गुरुजी को जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। आप संगत वाले मेरा साथ दें, रुपये दो, मैं गुरुजी को बाहर लाऊंगा। इस प्रकार की बातों से बहुत सारे अनुयायी जो नए नए तथा कुछ पुराने भी उसके बहकावे में आ गए। मेरे द्वारा नियुक्त विश्वास पात्र भक्तों को दान देना भी बंद कर दिया। उस समय वह संजय पाखंडी 50 लाख रुपये भक्तों के दान के ले गया। एक भी वकील नहीं किया आज तक। जब दास को पता चला कि संजय दिल्ली तथा पवन जयपुर ने इस प्रकार संगत को भरमा दिया है, तब सख्त कदम उठाए, संगत को संभाला। दास ने जेल जाने की लीला यह देखने के लिए की है कि मेरे सतलोक जाने के पश्चात संगत वाले इस अनमोल मिशन को कैसे चलाएंगे। अब तो दास संसार में है, जो भी त्रुटि अनुयायी करेंगे उनको समझाकर सीधे मार्ग पर ले आऊंगा। यदि कोई भगत या भगत मति समझाने के पश्चात भी सुधार नहीं करेगा तो वह हमारे काम का नहीं है, वह तो चेडू है। चेडू क्या है यह बताता हूं। दूध से दही और दही से मक्खन बनता है। मक्खन अधिक समय ठीक नहीं रहता, इसलिए उसे गर्म किया जाता है। गर्म करने के पश्चात जो लस्सी घी में होती है वह ऊपर आ जाती है, जो कई दिन घी में रहने से खराब हो जाती है। वह लस्सी नहीं कही जाती, उसे हरियाणा में चेडू कहते हैं। यानी बेकाम का पदार्थ होता है, उसको एक बर्तन में डालकर उसमें ठंडा पानी डालकर कुछ देर छोड़ दिया जाता है। यदि थोड़ा बहुत घी उसमें रह गया होता है वह जम जाता है। फिर उस जमे घी को भी निकाल लिया जाता है, क्योंकि उस घी बनाने वाली को पता होता है कि घी प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। भैंस या गाय मोल लेनी, उसका चारा मोल लेना, या किसान है तो चारा घर का होता है।
उसे बेचे तो धन मिलता है, वह भी घी बनाने के खर्च में ही गिना जाता है। फिर भैंस गाय की देखरेख, दूध निकालना, गर्म